हाथ में पुष्प देंगे, भागवत जी का ध्यान कर लीजिए। हाथ लगाएंगे नीचे आप। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्रोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाय कनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पते त्वामेखदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत। सर्वपूजा परपुनाते गंधक चतुष्पाण समर्पयामि। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं सहिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमितिसः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेदान्ते आचमनीपुनाचं जलं समर्पयामि। भागवत जी पर दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा हविका विधिम्। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि, दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। गंधक पुष्प दे दीजिए। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विरेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वपूजा प्रणाते गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। एक एक फूल हाथ में दे दीजिए तुलसी जी के लिए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णतस्रजां चंद्रां हृमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीम् अस्यां हिरण्यवृन्देयं गामश्वं पुरुषान्वं। श्री वृंदा दिव्यै नमः। तुलसी दिव्यै नमः। सर्वविध पूजा प्रपुणाते गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दो नाम भोग लगा दीजिए सुखदेव जी के लिए और तुलसी जी के लिए। हाथ लगा दीजिए सब लोग। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं सहिष्णोर्द्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमितिसः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेदान्ते दक्षिणाद्रव्यं। हिरण्यगर्भाः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रेकासी सदाधार पृथिवीं धामते मां कस्मै देवाय हविका विधिम्। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए। नौमीड्यते भ्रुवपुषे तटिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय कान्तिसुतामर्षित निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामर्षिताङ्गशोभां वृन्दावने प्रकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। श्रीराधा कृष्ण स्वरूपां वै श्रीकृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आएंगे और महाराज जी का पूजन करेंगे। आइए आइए भैया। महाराज जी को तिलक करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो स्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्रोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। सत्यं व्रतं सत्यपरं सत्यं
सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाम् अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यशाद्भिः लेवे गतिं धात्र च तां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। शिवागत व्यासनाय नमः। सर्वपूजा प्रणते गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् राग्रविगलत्कल्पप्रशोभनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धनीव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् इष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यं मायामयोऽयं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराम्बणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूते हृदया मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीठं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। हे जगजननी कृष्णप्रिये तीन लोक में नाय पुत्र अपनो जानिके करुणा हस्त बढ़ाए कहा कहूँ काशो कहूँ मैं अपने मन की पीर मेरी भव बाधा हरो मोह बधाओ। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ में भागवत भगवान की आरती खड़े हो जाइए सभी लोग। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से है तारती।
ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। वो हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। वो जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग बंदी खोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम ओ यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ओ नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैवे देवावन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति प्रदया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम यजेन यजमय यजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सदन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पक
पाटल पुन्नागजादि करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री भागवत प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और महाराज श्री की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करेंगे। हो राधे तेरे चरणों की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
सदा परिभवन्नुमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही बिन्नुअने। श्री अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों मंचासीन सभी विप्रवृंद और सभी उपस्थित कथा प्रेमी माताओं भाई हार्दिक अभिनंदन। श्री हरये नमः। जय श्री कृष्ण। पूज्य श्री व्यास जी को हमारा प्रणाम और सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज आपके समक्ष रिया इनानी भागवत के माध्यम से आज गणेश जी का स्वागत करते हुए एक गणेश जी पे नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं रिया इनानी। सभी लोग इस बच्ची का उत्साहवर्धन करेंगे, सभी तालियां बजा करके। हाँ, बच्ची भजन प्रस्तुत करने के डांस करने जा रही है, तो सभी लोग प्रेम भाव से
यू रंजना के घर पे, आप उसको प्रैक्टिस करवा लीजिए। थैंक यू। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सुकाय नमः। श्री हरये नमः। भगवान की अहेतु की कृपा का फल हम लोग ब्रज धाम में, ब्रज भूमि में, प्रेम भूमि में, रस भूमि में, इस आनंद भूमि में बैठ करके भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान के नित्य धाम में जो चिन्मय है, जो शाश्वत है, जो भगवान का नित्य स्वरूप है, इसमें आना हमारे हाथ की बात नहीं है। और राधा रानी जिसको एक्सेप्ट कर ले, देख लेते हैं कि ये हृदय कितने सुंदर हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। उन्हें चूज करके, वो खींच करके अपने धाम में ला करके बिठा देते हैं। ये राधा रानी की महती कृपा है। ये धाम में बैठ करके कथा सुनने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। उसी लाला की, उसी कृष्ण की, उसी ग्वारिया की कथा जिसने इसी ब्रजभूमि में प्रकट होकर के, इसी ब्रज भूमि के ऊपर उसके पद चिन्ह हैं। इन्हीं ब्रज की लताओं में, कुंजों में जिसने लीलाएं की हैं, जिसने ब्रजवासियों को आनंद दिया है, ये ब्रज का कण कण कृष्णमय है, ये रसमय है, ये आनंदमय है। यहाँ की महिमा कोई कह नहीं सकता। भगवान की इन लीलाओं को देखने के लिए बड़े बड़े देवता, शंकर ब्रह्मा आदि देवता भी ऊपर जो है अपने अपने विमानों में बैठ करके भगवान की नित्य शाश्वत चिन्मयी लीलाओं का दर्शन करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए विमानों में बैठ करके उस लीला का जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, वो फूलों की बारिश करते हैं। जब ब्रज में कथा होती है, उन्हें कौतूहल होता है कि कितने बड़भागी हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये शाम सुदतः स्वयं हरि। इन पर नंद नंदन ब्रजनंदन प्रसन्न हो गए हैं, उनकी महती कृपा इनके ऊपर हुई है, जो ऐसे दिव्य धाम में बैठ करके भगवान की नित्य शाश्वत लीलाओं का श्रवण और आनंद ले रहे हैं। अभी आपने नन्ही सी बच्ची का नृत्य देखा। ये अच्छे संस्कारों की एक पहचान है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे बन सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, हमें किस लाइन में उन्हें भेजना है, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग यदि ध्यान नहीं दोगे तो इनका जीवन मोबाइल के माध्यम से
वर्तमान में बहुत बिगड़ रहा है। और यदि इनको अच्छे संस्कार आप देते हैं, आप देखेंगे ये बच्चे आगे चल करके भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त, बहुत ही अच्छे संस्कारी बच्चे हमारे बीच में होंगे। तो बहुत ही सुंदर कल आपने भागवत महात्म्य का श्रवण किया। क्या श्रवण किया कि कथा कितनी महिमा मयी है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता लालायित रहते हैं कि मेरे को एक चांस मिल जाए तो मैं भी कथा सुनूं, पर उनको चांस नहीं मिलता। ऋषि मुनि तपस्वी सब जिस कथा को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं कि हमें मौका मिले। जीवन मुक्त ब्रह्म पर कथा सुनहि तजि ध्यान। बड़े बड़े महापुरुष अपनी समाधि को छोड़ करके कथा श्रवण के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी, हमारा सौभाग्य है कि हमें अवसर मिल रहा है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री हरये नमः। ये बहुत सुंदर मंगलाचरण जिस सृष्टि का सृजन, पालन, संहार करने वाले जो आदि तत्व हैं, परमात्मा है, वो वास्तव में सतरूप पदार्थों में अनुगत हैं, असत से पृथक हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वेद का ज्ञान देने वाले हैं। जैसे सूर्य रश्मियों के भ्रम से, मृग जल की तृष्णा से जो मृग होते हैं वो मृग मरीच का कहते हैं। जल नहीं होता, जल दिखाई देता है। संसार नहीं है, दिखाई देता है। तो किससे दिखाई देता है? जासु सत्यता तेज माया, जासु सत्यता ते भास सत्य इब मोह सहाया, भास सत्य इब जासु सत्यता ते। भगवान की जो सत्ता है उससे ये संसार दिखाई देता है कि है, पर वास्तव में ये स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है। ये जो संसार सत्य दिखाई देता है, आप कहोगे कि सत्य तो है ही, सत्य कैसे नहीं है? अब आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं है। तो मोह निशा सब सो मनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार, तेहि मह जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। आपसे कोई पूछे कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि हम तो जग रहे हैं।
पर शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं और तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। मैं जवान हो गया हूं, मेरी शादी हो रही है, मैं फैक्ट्री खोलूंगा, मेरे बेटा हो गया है, मैं एक फैक्ट्री और डालूंगा, मैं ये काम करूंगा। ये वास्तविकता में नहीं है, ये स्वप्न राज्य है। मोह निशा सब ये लक्ष्मण जी जब जो है, इसको लक्ष्मण गीता बोलते हैं रामचरितमानस में, इसको समझने के लिए शास्त्र ये कहते हैं कि हमारी मोह निशा टूट जाए, भंग हो जाए और जीवन में प्रकाश आ जाए, वास्तविकता की अनुभूति हो जाए। यदि ये सत्य होता तो क्या मानव कभी तृप्त नहीं होता? भौतिक जगत की संपूर्ण ऐश्वर्य भोग यदि एक व्यक्ति को मिल जाए तो वो कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए दूसरी बात यह है कि जैसे स्वप्न में हम लोग स्वप्न देखते हैं, जागने के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसे ही जब हम ये जीवन जीते हैं तो स्वप्न की तरह ही है। जागे हुए तो वो हैं जो संत महापुरुष भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो जागे हुए हैं, और बाकी के सब सोए हुए हैं। इसलिए जागाने के लिए, हमें भी जगाने के लिए ये ग्रंथ हैं और ये संत हैं जो हमारे को जगा के और ये होश में ला दें, हमारी ये स्वप्न राज्य को भंग कर दें। ये स्वप्न है, ये संसार सच्चा नहीं है। आप देखते हैं आज आपका जो बचपन आप देखते हैं क्या? नहीं है। किसी की बचपन चला गया, किसी की जवानी चली गई। संसरतीति संसारा, इसका नाम संसार इसलिए है कि ये सरकता रहता है। आवाज ठीक आ रही क्या? कल जैसी आवाज करो। संसरतीति संसारा, जो सरक रहा है। हमारा जीवन में कितना चेंजिंग हो गया। बचपन सरक गया, किसी की जवानी सरक गई, किसी का बुढ़ापा सरक रहा है, धीरे धीरे हमारे से दूर हो रहा है। आज आपको याद है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए कितने सुखी दुखी होते थे, कितने परेशान हो जाते थे। जवानी में कितनी घटनाएं घटी, और इस एज में अभी वर्तमान में हफ्ते भर पहले क्या घटनाएं घटी हम सब भूल जाते हैं। स्वप्न खत्म हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां, वो खत्म होती जाती हैं और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। हम देखते हैं कि हम जी रहे हैं। इसलिए सदैव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में केवल परिवर्तन होता है। यहाँ पर लाइफ है ही नहीं, जीवन है ही नहीं, केवल चेंजिंग। सारा संसार कभी भी एक रूप नहीं रहता, एक स्थायित्व नाम की चीज इसमें है ही नहीं। ये सब चेंजिंग है, ये सब परिवर्तन है। चाहे संसार हो या मानव हो या संसार की कोई घटना परिस्थिति हो, केवल चेंजिंग के समय, चेंजिंग के सिवाय कुछ नहीं। केवल बदलना, केवल परिवर्तन होना। बचपन के मित्र साथ नहीं हैं, जवानी के मित्र भी साथ नहीं हैं, बुढ़ापे के मित्र स्थान बदल गए, अपना प्रदेश बदल गया, क्षेत्र बदल गया, काम धंधा बदल गया, नेचर बदल गया, मिलने वाले बदल गए, सब चेंज हो रहा है।
श्री हरे नमः। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य परमात्मा को जो सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है, सबका आधार है, उस सत्य रूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर जो है मंगलाचरण कर रहे हैं सूत जी महाराज। सद्या हृदय रुद्रतेत शुश्रुभे कृतिवी शुश्रुभिस्तक्षणात्। भगवान की कथा सुनने की जैसी मन में हमारे लालसा जगती है, वैसे ही भगवान आकर के हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये कथा। सुनने की चाहना करते हैं और भगवान आकर के हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। वेदों का सार है, पुराणों का सार है, शास्त्रों का सार है, सबका निचोड़ है। जैसे पेड़ होता है तो उसका सार किस में होता है? उसका सार फल में होता है। तो ये फल है शास्त्रों का, पुराणों का। 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का जो सार है, जो तत्व है, जो सीक्रेट है, वो श्रीमद् भागवत में महाराज व्यास जी ने रख दिया है। इसमें उसका सार तत्व भर दिया है। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखा। और भगवान सुखदेव के श्री वाणी से जब ये निकला, भगवान सुखदेव तोते से किसी फल का यदि स्पर्श हो जाए तो फल मीठा हो जाता है। ऐसे ही भगवान सुखदेव की वाणी से निकलने से ये इतना रसमय हो गया है। इसलिए रस को, भाव को, इसको हमेशा इसका पान करते रहो। जब तक जीवन रहे तब तक भागवत कथा का रस पान करते रहो। संसार की हर चीज से हमारा मन ऊब जाता है। खाने की चीजों से, पहनने की चीजों से, मकान से, हर चीज से। ये नहीं, थोड़ा दूसरा होता, हटके होता, कुछ चेंज होता। पर कभी किसी ने कहा कि भगवान भी चेंज होते। भगवान से किसी को तृप्ति हो गई हो, संतुष्टि हो गई हो भागवत की कथा से, भगवान के नाम से, कि भाई अब तो नाम लेते लेते सारा जीवन हो गया, आप क्या नाम लें, कथा सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया, आप क्या वही कथा है। पर कभी जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभगी सरिनाना, भरहि निरंतर हो ये न पूरे, रत्न के ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। तो भगवान की कथा ऐसी है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती, कभी संतुष्टि नहीं होती, कभी उपरति नहीं होती। भगवान की कथा से, भगवान के नाम से और भगवान से, ये सच्चिदानंदमय है, आनंद स्वरूप है। इससे कभी जीव का मन तृप्त नहीं होता। हमेशा दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम
नयापन, एक अट्रैक्शन, ये भगवान की कथा का महात्म्य है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। तुम व्यास सून मुपयामि गुरु मुनीनाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, सुखदेव भगवान को। और बहुत ही सुंदर प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि। देखिए, मैं आपको कह चुका हूं कि ये प्रश्न मानव जीवन के प्रश्न हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड प्रश्न हैं और ऋषियों ने किए हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का जो दिया हुआ ये मानव शरीर, ये भगवान ने क्यों दिया है? हमें मानव क्यों बनाया? हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई रिकमेंड नहीं, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। भगवान ने अपनी कृपा से, अपनी तरफ से हमें ये शरीर दिया। और किस जगह दिया, किस फैमिली में दिया, ये भी सब उनकी अपनी मर्जी है। तो भगवान ने हमें क्यों बनाया, किस उद्देश्य से? तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अतः साधोत्र्यत्सारम समुद्यत्य समनीषयः। संतों ने कहा कि शास्त्र बहुत हैं और तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह का विरोध है, मतभेद है, हम शास्त्रों को समझ नहीं सकते। इसलिए सूत जी महाराज हमें शास्त्रों का जो सार तत्व है, जो गूढ़ तत्व है, वो हमें दे दीजिए। मंथन आप कीजिए, मक्खन हमें दीजिए, छाछ कोई पिए, माखन निकाल के हमें दीजिए। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के कितने अवतार होते हैं, उन अवतारों को लेने का प्रयोजन क्या होता है? भगवान को इस धरा पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान अपने धाम में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ भगवान के आने का क्या क्या कारण है? क्यों आते हैं भगवान? हर चीज के पीछे कारण होता है। और दूसरा कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो दिव्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं को करके जो है ठाकुर, उनकी लीलाओं का जो समावेश शास्त्र में है, तो वो लीलाएं भगवान किस अवतार में, किस प्रयोजन से करते हैं, वो भी hमें बताइए। और ये बताइए कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्माकं शरणं गतः। आप लोगों ने दूसरे टाइप की कथा सुनी होगी तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि कैसी कथा हो रही है, यानी मॉडर्न कथा। जिस कथा को सुनकर के हम झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो कथा आजकल ज्यादा चलती है। हमने संत महापुरुषों का संग किया है, तो उनसे कुछ सीखा है, सुना है, तो हमारे अंदर वो संस्कार हैं। अब ये कथा आप लोगों को भाती है या नहीं, ठीक चलता है, आपको समझ में आ रहा है ना? भागवत कथा सुनने का जो महात्म्य है, जो फल है, इस अनुष्ठान को करने का जो लाभ है, वो यदि ठीक से जो भागवत का महात्म्य लिखा हुआ है उस विधि से यदि सांगोपांग होता है, तो उसका जो है फल अनंत गुना होता है। कोटि यज्ञ फल प्रद
करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है केवल भागवत सप्ताह के समान से, यदि विधिवत हो सिस्टम से। तो आप कथा श्रवण कीजिए। सुंदर प्रश्न किए हैं कि हमें मानव शरीर प्राप्त करके इस जीवन में क्या करना चाहिए। भगवान ने मानव बना दिया, इस धरती पर भेज दिया, इसके बाद हमारा क्या उद्देश्य है भगवान को भेजने का, इस मानव बनाने का, ये बता रहे हैं सूत जी महाराज। कि सबई पुंसाम परो भक्ति, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्यो प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव जीवन का सबसे खास लक्ष्य ये है कि इस मानव शरीर में आकर के भगवान के चरणों की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, निष्काम भक्ति। क्योंकि ये मानव शरीर ही ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान को अपना कह सकता है। इसके अलावा ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेकर के कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी ये भोग योनियां हैं। ब्रह्मलोक तक सभी भोग योनियां हैं। और पुण्यों के क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, इस मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, आप मानव की महत्व को समझने की कोशिश करिए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। किसी भी जीव को स्वतंत्रता नहीं है कि तुम ये कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी जीव कुछ कर ही नहीं सकता, केवल पाप और पुण्य का फल भोग सकता है। नया प्रारब्ध नहीं निर्मित कर सकता, नया पुरुषार्थ नहीं कर सकता, नया खेती नहीं कर सकती। जन्म जन्मांतर में जो कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए सारी योनियां हैं ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुण्यों का फल भोगना है तो ऊपर जाइए, और पापों का फल भोगना है तो 84 लाख में जाइए, और भगवान को प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर में आइए। माइक पर ध्यान दो, सही नहीं आवाज। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये शरीर है। कितने महत्व के हैं आप कि भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के धाम में आकर के दर्शन ले सकते हैं, और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इतना ही नहीं है, देखिए कथा हुई कल, भगवान का प्राकट्य हुआ ना भागवत के बीच में, भगवान आकर के प्रकट हो गए। तो ये सामर्थ्य मानव में भगवान ने भरी है कि भगवान को अपने धाम से विचलित कर दे करके और इस धरा पर प्रकट कर देने की पावर। भगवान स्वयं नहीं आते, भक्त अपने भाव से प्रेम से खींच करके धरा पर लाते हैं। तो ये पावर मानव के हृदय में है, उनके प्रेम में है, ये पावर उनकी भक्ति में है। आवाज नहीं आ रही? बैठो। तो भक्ति अब बगैर करे कोई चीज मिलती नहीं है, चाहने से कोई चीज मिलती नहीं है। मिलती है क्या? आप चाहे हम लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, धनवान हो जाएं, ऐश्वर्यवान हो जाएं,
हमारी शादी हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारे मकान हो जाए, तो कोई चीज मिलती है क्या? दुनिया की कोई चीज चाहने से नहीं मिलती। एक भगवान ऐसे हैं जिन्हें केवल आप पसंद करो और केवल चाहो, और भगवान आपसे मिलने के लिए तैयार है। कोई कंडीशन नहीं। आपका रूप कैसा है, रंग कैसा है, बेस कैसा है, भूषा है कैसी है, देश क्या है, काल क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, पापी है, पुण्यात्मा है, कोई मतलब नहीं है। केवल मिलने की लालसा जीवन में जग जाए, उत्कंठा कि हमें भगवान मिलने चाहिए, भक्ति जीवन में आनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ और कौन चीज हो सकती है जो केवल हमारी चाहने मात्र से मिल जाए, केवल हमारी इच्छा मात्र से मिल जाए। ऐसे केवल भगवान है। ये शुद्धदेव स्वामी जी महाराज की बात है। ये उनका अपना एक दर्शन है, एक उनका अपना एक खोज है कि दुनिया की कोई भी चीज चाहने से नहीं मिलती। एक भगवान ऐसे हैं जो केवल चाहने से मिल सकते हैं। आप उन्हें चाहिए, आप उन्हें पसंद करिए, केवल भगवान मिलने चाहिए, उनकी भक्ति जीवन में आनी चाहिए। आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। भक्ति किसे कहते हैं? मैं इस बात को आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूं कि भक्ति है क्या चीज। हमारा जो भगवान के प्रति संबंध है और उस संबंध से जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन का मतलब आप जान रहे होंगे। यदि भगवान हमारे हैं तो भगवान की हर चीज आपको अच्छी लगेगी। भगवान का नाम अच्छा लगेगा, रूप अच्छा लगेगा, लीला अच्छी लगेगी, धाम अच्छा लगेगा। भगवान की हर चीज अच्छी लगेगी। क्यों? आप कथा सुनने आए हैं तो आपके अंदर भक्ति है। आप नाम लेते हैं तो आपके अंदर भक्ति है। भक्ति माने अट्रैक्शन, भगवान के प्रति खिंचाव, अपनापन। जो अपनत्व है वही भक्ति है। भक्ति कोई ध्यान समाधि और ऐसा करना वैसा करने का नाम नहीं है। ये सहज है। पति पत्नी का जो प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, माँ बाप के प्रति बेटे का जो प्रेम होता है, तो ये प्रेम क्या है? आकर्षण। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसका फल ये है कि हमारा प्रेम सहज होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, वहां से किसी तरह की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। और भगवान हमारे हैं ये बात पता लग जाए कि दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे हमारा संबंध है, ये पता लग जाए तो आपके अंदर कितना आनंद होगा। तो भगवान के आप नमूना देखिए, जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के लाइफ को आप देखेंगे तो वो न पढ़े हैं, न लिखे हैं, न सुंदर हैं, न उनके कपड़े अच्छे हैं, न वो टाइम पर नहाते हैं। ये भी ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि टाइम पर नियम से डेली नहाते ही हैं। संध्या बंदन करते हैं और गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। और भगवान ब्रजवासियों के पीछे लट्टू हैं, पीछे पीछे डोल रहे हैं भगवान।
ब्रजवासियों के पीछे डोलने के लिए भगवान तैयार हैं, और उनके जीवन में कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई तो क्या है? केवल एक भगवान कृष्ण के चरणों में जो अपनापन है, लाला मेरा है, कन्हैया मेरा है, ये कनुआ मेरा है, बस ये अपनापन है। लाला के प्रति जो अपनापन है, जो संबंध की स्मृति है, सारे वेद पुराण शास्त्रों का जितना साधना है, उन साधना का फल जीवन में आ गया केवल एक संबंध से। ध्यान से सुनिए, भक्ति बहुत सहज है, सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कथा सुनते हैं, जीवन में भक्ति का प्राकट्य होने का मतलब यह है, जो कल सुनाई थी बात, कि हमारा आकर्षण भगवान की तरफ हो जाता है, हमारा मन खिंचने लगता है, चिंतन होने लगता है, याद आने लगती है, भगवान मीठे लगने लगते हैं, भगवान अच्छे लगने, इसी का नाम तो भक्ति है। तो ये भक्ति सहज है, और भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाए, इसीलिए भगवान ने ये शरीर दिया है, किसी और जगह नहीं हो सकती ये भक्ति। और हमें उनने चूज किया है, करोड़ों अरबों लोगों में से सेलेक्ट किया है कि ये सेलेक्टेड लोग हैं, ये अच्छे हैं, ये हमारे धाम में रहने लायक हैं, ये हमारी भक्ति करने लायक हैं, ये अच्छे एक सरस हृदय हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। हमारे भीतर जो पकड़ है ना कि हम सेठ हैं, हम व्यापारी हैं, हम तो ये हैं वो है, ये सब नहीं है। ये सब बाद में बने हैं, पहले कौन है? ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान के हम कभी बनेंगे ये बात नहीं है, भगवान के सनातन हैं, सदैव से हैं। उस संसार के तो हम बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी मानव बन जाते हैं, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जीव जंतु बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो ये संसार के हम नहीं हैं। ये झमेले तो जाने कितनी बार छोड़ करके आए, सैकड़ों हजारों गृहस्थियां बसाई, छूट गई, फिर बसाई, फिर छूट गई, फिर बसाई, फिर छूट गई, फिर बनाई, फिर छूट गई। ये क्रम चलता रहता है, कभी साथ नहीं रहता, न कोई शरीर और न कोई संबंधी। क्या रहता है कि भगवान, आप स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप नरक में जाओगे तो भी भगवान साथ में है, स्वर्ग में जाओगे तो भी भगवान आपके साथ हैं, आप मानव शरीर में कहीं भी जाओगे भगवान से दूर नहीं हो सकते। भगवान की भक्ति सहज है, पर आजकल लोग भक्ति करते हैं, पर निष्काम भक्ति नहीं होती। कैसी भक्ति करते हैं, एक नमूना देखिए। एक भक्त के मन में आई और उसने नारद जी को पूछा कि महाराज ये बताइए कि कौन सा देव है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर आदि जो देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए, वरदानों की जो चाहे मांगे वो दे दे, ऐसा देवता बताओ। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की उपासना करो, शंकर जी की उपासना करो, जो चाहो मन चाहा वरदान ले लो। पर भगवान विष्णु जल्दी वरदान नहीं देते, भगवान जल्दी संसार नहीं देते, संसार से छुड़ा करके अपनी भक्ति देते हैं। तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र बताया, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उस मंदिर में जाकर के उसने तपस्या की, 3 साल तक कठोर तपस्या की। और 3 साल जब तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, सामने उपस्थित हुए
और भगवान ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया भक्त ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि बरम ब्रूहि, तूने मेरी 3 साल तक बहुत उपासना की है, कठोर तप किया है मेरे लिए, 3 वरदान मांग, जो चाहे। ये मत सोचना कि मैं देने में समर्थ नहीं हूं, जो चाहोगे वो देंगे, 3 वरदान मांगो। भक्त बोला कि महाराज आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, वरदान की क्या जरूरत है? कि नहीं बेटा, वरदान मांगो, मैं देने में समर्थ हूं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्त बोला कि महाराज एक तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरी एक पहले तो सुंदर लड़की से शादी हो जाए, और दूसरा वरदान ये दीजिए कि महाराज हमारे पास मकान नहीं है, किराए से रहता हूं, एक सुंदर मकान कोठी हमारे पास तैयार हो। और तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब मैं चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं आपसे। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। उसका शादी हो गई, उसका सुंदर मकान हो गया, और बढ़िया मकान बनने के बाद छोटा सा एक बाल गोपाल हो गया। सर्दी के दिन थे, बाल गोपाल को जुखाम हो गया, तो छोटे से गोपाल को जब जुखाम हो गया तो उसने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, बेटा बोलो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि देखो महाराज, पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे बेटा का जुखाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दीजिए कि हमारा बेटा कभी बीमार नहीं पड़े, और तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब मैं चाहूं तब 3 वरदान और मांगू। ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ में आई कि 3 वरदान का मतलब ये है कि इसने मेरे को नौकर बना लिया, जब चाहे जब बुला लेगा। थोड़े दिनों के बाद बरसात का सीजन आया, तो उसके मकान का पेंट धुल गया। ब्रह्मा जी को याद किया, बेटा क्या चाहते हो? क्या हमारे मकान पर पेंट हो जाए, पेंट खराब हो गया बारिश से, और दूसरा ये कि हमारे मकान पर बारिश नहीं पड़नी चाहिए, खराब हो जाता है पेंट। और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहे तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी परेशान पर बंधे हुए थे। थोड़े दिन बाद पड़ोसी से झगड़ा हो गया और कोर्ट में केस चलने लगा। ब्रह्मा जी को याद किया कि बेटा कैसे याद किया कि मैं मुकदमा जीत जाऊं। दूसरा वरदान ये दो कि कभी हमारे ऊपर कोई केस नहीं करे, और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। अब डॉक्टर चाहिए तो ब्रह्मा जी, वकील चाहिए तो ब्रह्मा जी, जज से काम पड़ जाए तो ब्रह्मा जी आओ, दुनिया का किसी तरह का काम पड़ जाए, शादी करनी है तो ब्रह्मा जी आओ, छोरा नहीं है तो ब्रह्मा जी आओ, बीमारी लग जाए तो ब्रह्मा जी आओ, किसी और की जरूरत नहीं, केवल ब्रह्मा जी सारा काम करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू बार बार बुलाता है मेरे को जब चाहे जब, और 3 वरदान आगे से आगे एडवांस मांगता है, तो इस तरह से कब तक चलेगा? तो भक्त बोला कि महाराज आप कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? 3 साल तपस्या की है आपकी, ऐसे थोड़ी दे रहे हैं आप, मुफ्त में दे रहे हैं क्या वरदान? 3 साल आपकी तपस्या की है, उपासना की है, तब आप देते हैं, मैं जब चाहूं तब आपको। ब्रह्मा जी परेशान होकर के और भगवान के पास गए कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, भक्त ने नौकर बना लिया, जब चाहे जब बुला लेता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी और शंकर जी की आदत ऐसी है कि ध्यान ही नहीं देते। तुमने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, मुझे शेर बनना पड़ा। शंकर भगवान ने वरदान दे दिया बृकासुर को, शंकर भगवान के ऊपर ही हाथ रखने के लिए तैयार, भस्म करने के लिए।
आप बिना सोचे समझे दे देते हो। और ये संसार के लोग तो बहुत होशियार हैं, इनसे बड़ी सोच समझ करके बात करनी चाहिए, बहुत समझदार होते हैं। जाओ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। जब अगली बार उस भक्त ने बुलाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो बेटा। तो बोला कि महाराज पहला वरदान दीजिए कि हमारा संसार से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। और दूसरा वरदान दीजिए कि हमें तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान दीजिए कि मैं सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मुक्ति तो हमें दे, तेरी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, तुम्हारी मुक्ति तो नॉर्मल है। मैं ब्रह्मा तेरी हाजिरी लगा रहा हूं, अब तेरी मुक्ति में कोई कमी रह सकती है क्या? तू मुक्ति मुझे दे छुट्टी, तेरी मुक्ति तो हुई हुआ है। तो इस तरह से भक्ति करते हैं कलयुग के लोग, भगवान को भी चक्कर में डाल देते हैं, परेशान कर देते हैं। बृकासुर ने वरदान लेकर के भगवान के ऊपर ही, शंकर भगवान के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार। तो ऐसे समझदार लोग हैं, ये भक्ति नहीं है। ये भगवान के वो जो हमारे अंदर जो एक ठगने की जो आदत है, वो भगवान के ऊपर भी कभी कभी हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये गलत है ना? लोगों को किस तरह से ठग सकते हैं, किस तरह से लोगों को, और इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। मैं था नांदेड़ में अभी 15-20 दिन पहले, मुन्ना सेठ के जो काका जी हैं रमेश सारडा, घर पर ले गए थे। तो बोले महाराज प्रोग्राम था, सब कुछ है पर बड़े अशांत है, घर में एक दूसरे की कोई बात सुनता नहीं है, मानता नहीं है, बड़ी परेशान है, बड़े टेंशन में रहते हैं। जीवन में कोई एक आनंद नहीं है, रस नहीं है, जो एक मस्ती होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। बड़ा टेंशन का जीवन जीते, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है। हमारे पास सारी कुछ सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर जीवन में शांति नहीं है। तो मैंने कहा कि शांति तो तब आए जीवन में जब शांति का हम काम करें। तो क्या करते हैं? अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम जीवन जीते हैं। हमारा धंधा बढ़े, हमारी फैक्ट्री चले, हमारा काम धंधा बढ़िया हो और हम सुखी रहे, हमारी फैमिली सुखी रहे। और जो गरीब लोग हैं, जो हमारे नौकर चाकर हैं, उनको हम चूसते हैं, उनको हम दुख देते हैं, उनको हम पैसा नहीं दे करके ज्यादा काम लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक हम कभी दूसरी बारों की जीवन में सोच नहीं सकते, एक नौकर के जीवन में आकर के हम चिंतन नहीं कर सकते कि इस जगह मैं होता, तो कभी विचार ही नहीं कर पाते, केवल अपने बारे में। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो जाएं, ये शास्त्रों की सार बात बता रहे हैं। सुखी होने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या है कि आप दूसरों के पास जो चीज भेजेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी लोग सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी भक्त हो जाएं, सभी धनवान हो जाएं, निरोग हो जाएं, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं रहे, कष्ट नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, हम ऐसी भावना करेंगे तो जीवन में दुख दर्द दूर हो जाएगा लोगों का?
हमारी भावना करने से लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा, कि निर्धनता दूर हो जाएगी, कि लोग धनवान हो जाएंगे, कि सेठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। केवल हमारा ऐसा उदार हृदय जब हो जाता है, सबके मंगल की कामना होने लगती है, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की कामना जब हमारे हृदय में होती है, तो हमारा कल्याण अपने आप होता है, हमारा मंगल अपने आप होता है, हमारा दुख अपने आप दूर होता है। इसलिए दूसरों की भावनाओं का आदर करो, दूसरों को सुख देने की कोशिश करो। गरीबों को तो हम चूसते हैं, गरीबों से हम काम लेते हैं, उनको हम डांटते हैं, दुत्कारते हैं, वो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। कृपा करो भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा दुख हरो, मेरी कष्ट पीड़ा हरो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे से जो छोटे हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्या तुमने उनके ऊपर कभी कृपा की, कभी उनका भला किया, उनकी प्रसन्नता आशीर्वाद लिया? और मुझसे कृपा चाहते हो? हमारी कृपा तभी होगी कि जब दूसरों की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये सुखी होने का फॉर्मूला है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हम दूसरों के हित की भावना करने से क्या होगा? देखिए, भावना करना केवल एक साधारण बात मत समझो इसको। आप लोग दिन भर मैसेज देते हैं, ध्यान से सुनिए, काम की बात, दिन भर मैसेज देते हैं लोगों को, कोई अच्छे बुरे हर तरह के मैसेज देते रहते हैं अपने लोगों को। पर जिनके पास मोबाइल नहीं है वो मैसेज दे सकते हैं क्या? जिनके पास मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो मैसेज दे सकते हैं क्या लोगों को? सारे दिन मैसेज हमारे जीवन में से जाते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं दुनिया के लोगों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, जो हमारे भाव जो हमारे जाते हैं, ये मैसेज उनके भीतर, उनके जीवन में एक वैसा ही मैसेज देने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। आप जैसे मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज भेजने का अर्थ यह है आपकी अच्छी बुरी भावना, आपके अच्छे बुरे विचार, आपका अच्छा बुरा चिंतन केवल आप तक सीमित नहीं रहता, उनके जीवन को प्रभावित करता है और उनके जीवन में चेंजिंग करके वैसे ही मैसेज देने के लिए उन्हें भी आप खराब भावना करेंगे, वैसे ही उन लोगों की भावना आपके प्रति हो जाएगी। श्री हरे नमः। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति जीवन में आए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोऽपि कल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो नावायहि स्मृतः। भगवान ने हमारे जीवन में जो सुख सुविधा दी है, जो व्यवस्था दी है, धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, किस लिए दिया है? ये सुख भोग के लिए नहीं दिया, तो किसके लिए दिया है? ये धर्म के लिए दिया है, धर्म करने के लिए। गायों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, और परमार्थ में जो भी हम कर सकते हैं वो हमारे द्वारा। भागवतकार कह रहे हैं काय के लिए, और धर्म किसके लिए है? कई लोग क्या करते हैं कि भागवत सप्ताह कराएंगे, फैक्ट्री बढ़िया चलने लगेगी, दुकान बढ़िया चलने लगेगी, पैसा आने लगेगा, बहुत बढ़िया कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत, तो इसलिए हम तो फैक्ट्री बढ़िया चले, इसलिए फैक्ट्री तो है, चलेगी,
पर सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये भागवत रूपी जो अनुष्ठान है ये निष्काम भाव से करो तो भगवान से मिला देगा, जीवन में भक्ति को प्रकट कर देगा, जीवन में चमत्कार कर देगा, हमारे दुख और दर्द को दूर कर देगा। इसलिए ये जो अर्थ है ये किसके लिए है? भोग के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए है। और धर्म किस लिए है? धर्म मोक्ष के लिए है। हम धर्म करते हैं वो अर्थ के लिए नहीं। हमने ये धर्म किया है, यज्ञ किया है, गो सेवा की है, हमारे पास धन हो जाए, इसके लिए नहीं है धर्म। तो धर्म किससे? धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान। धर्म अर्थ है धर्म के लिए, धर्म है मोक्ष के लिए। ये सिस्टम है, संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं है। बहुत ही सुंदर। और श्री सूती महाराज कह रहे हैं भगवान के 24 अवतार होते हैं और मुख्य 10 अवतार हैं। उनमें भी मुख्य केवल 2 राम और कृष्ण, जो इतने संपूर्ण अपनी कलाओं से प्रकट होकर के, अपनी पावर को लेकर के प्रकट होकर के एक मानव रूप में आकर के और हमारे जीवन में हमारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान दे करके, अपनी लीलाओं से, अपनी कथाओं से भक्त का उद्धार करने के लिए, दुनिया का मंगल करने के लिए भगवान रामकृष्ण रूप से प्रकट होते हैं। ये सुंदर ये प्रसंग। और भगवान के अवतार तो अनंत हैं। धरे 84 अलख अलख धरे 84। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो सारा संसार है ये क्या है? ये भगवान का अवतार है। आद्योवतारा पुरुषा परस्य। भगवान पहले संसार के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। आद्योवतारा, आदि अवतार भगवान का कौन सा है? सबसे पहला इस संसार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, भागवतकार कह रहे हैं। तो ये भगवान का आदि अवतार है। और जो अवतार हैं उनकी दिव्य कथाएं आप लोग सुनेंगे। तो श्री हरये नमः। आगे कह रहे हैं सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कि महाराज ये बताइए कि ये भागवत की रचना कब हुई और कैसे उन्हें प्रेरणा मिली और किसके माध्यम से ये कथा व्यास जी ने लिखी और किस तरह से इसका विस्तार, थोड़ा सा हमें इसका। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं एक बार व्यास जी महाराज बड़े खिन्न बैठे हुए थे, जिन्होंने 17 पुराणों को लिखा, जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया, जिन्होंने महाभारत की रचना की, और ये सब करने के बाद भी व्यास जी महाराज सेटिस्फाई नहीं थे अपने जीवन से। उनको संतुष्टि नहीं थी, उनके अंदर एक अशांति। तो क्या हुआ? जब संतुष्टि नहीं थी, बड़े उदास थे। एक बार कल तो आपने सुना था कि नारद जी उदास थे, आज व्यास जी उदास हैं। तो कल तो सनकादि ऋषियों को भेद करके और नारद जी का ट्रीटमेंट किया था। आज व्यास जी उदास हैं तो भगवान ने नारद जी को भेजा है उनका समाधान देने के लिए। और नारद जी जो है संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण
सत्कार किया है और बिठाया। नारद जी ने पूछा तो भगवान आप बड़े उदास लग रहे हैं। कल नारद जी उदास थे, आज व्यास जी उदास हैं और रीजन कुछ भी नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है। न कोई धन गया है, न कोई बेटा गया है, न कोई पत्नी गई है, न कोई वियोग किसी का नहीं हुआ है, छूटा कुछ है ही नहीं, छूटेगा क्या। पर बड़ी टेंशन में थे, मुंह लटका हुआ था। पाराशर्य महाभागो भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरो आत्मा मानस एव वा। आप टेंशन में लग रहे हैं महाराज। हम तो इसी बात को देख करके परेशान थे कि दुनिया के लोग टेंशन में जीते रहते हैं, संत भी टेंशन में जीते हैं। ये तो हमने पहली बार सुना। बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान के जो लाडले हैं उनके जीवन में भी कभी कभी टेंशन हो जाया करता है। व्यास जी ने कहा कि मैंने दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। सारा जीवन देश की सेवा, समाज की सेवा, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से अपने जीवन को लगा करके सबको सब कुछ दे दिया। इतना सब करने के बाद भी जीवन में हमें शांति अनुभव नहीं हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि आपको तो मैं बता देता हूं प्रॉब्लम क्या है। व्यास जी ने कहा कि भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है। अब नारद जी से कम नहीं है व्यास जी, पर डॉक्टर बीमार हो जाए तो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसे संतों के जीवन में खलबली हो तो किसी दूसरे संत की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन की प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है कि हमारी समस्या क्या है, हमारा दुख क्या है, हम क्यों टेंशन में लाइफ हमारी हो जी रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ किया देश के लिए, समाज के लिए, पर आपने भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो रसिक हैं, जो परमहंस हैं, उनके लिए भगवान की रसमयी दिव्य लीलाओं का गान अब तक आपने नहीं किया है। और जब तक नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने कहा कि मैं तो सब कुछ कर चुका, अब हमसे कुछ नहीं हो गया, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा अब शरीर और दिमाग उतना काम नहीं करता कि मैं अब और कुछ लिखूं और देश को और संत महापुरुषों को कुछ दूं। नारद जी ने कहा कि सारे जीवन का जो एक अनुभव है, सारे जीवन का ज्ञान है, ये इसी उम्र में जीवन में आता है। तो इस उम्र में जो काम हो सकता है वो जवानी में नहीं हो सकता। और एक बात सदैव ध्यान रखना, इस बात को कभी भी मत अपने जीवन में लाना कि मैं बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहा हूं, बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा हूं, बहुत बड़ा सप्ताह कर रहा हूं, मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूं। क्यों कि हम कर नहीं सकते। व्यास जी आप कर नहीं सकते। क्यों कि जो कराने वाला जब तक तैयार नहीं होता और वो जब तैयार हो जाता है हमसे कराने के लिए तो हमसे सहज ही हो जाता है। आज जो बंबई की जो फैमिली है और बासिम से, जिनके अंदर जो एक सप्ताह कराने की एक प्रेरणा हुई है, एक भावना जगी है कि मैं सप्ताह कराऊं, वो भी वृंदावन में, ये हमारी अपनी सोच नहीं है, ये ठाकुर की प्रेरणा है कि हमारे द्वारा इस दिव्य अनुष्ठान को करा करके हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारा मंगल करना चाहते हैं, हमारे पितरों का उद्धार करना चाहते हैं। हमें भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है। नाम आप लोगों को मालूम है। तो ये भगवान कराते हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस बात को हमारे जीवन में होनी चाहिए। नारद जी ये बात कह रहे हैं व्यास जी को, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे तुम क्या करोगे, तुम तो केवल तैयार हो जाओ। कराने वाला तैयार है, वो सब करा लेगा, पावर उसकी है। हनुमान जी से इतना काम करा लिया, और हनुमान जी ने इतना काम कैसे किया। समुद्र को पार करके, लंका में जा करके, लंका को जला करके, और वहां जो है राम जी का झंडा गाड़ दिया, जय श्री राम का झंडा गाड़ दिया। ये हनुमान जी के अंदर पावर। राम काज लग तब अवतारा, और सुनते भयऊ पर्वताकार। हनुमान जी को पता ही नहीं था कि हम कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही जो है महाराज जामवंत जी ने कहा कि तुम तो भगवान राम जी के काम के लिए ही प्रकट हुए हो, तुम्हारा अवतार ही इसलिए हुआ है। सुनते भयऊ पर्वताकार हो गए, और एक ही छलांग में जो है सारे समुद्र को लांग करके, लंका को तहस नहस करके, जला करके। हा? इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? क्योंकि आपको शाम को पाठ करना है, इसलिए थोड़ा सा महत्व को समझ लें। क्योंकि लोग हम देख रहे हैं, कथा के माध्यम से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कथा में नहीं बैठ पा रहे हैं, और साई सुंदरकांड में भी बैठे ना बैठे, इसलिए थोड़ा सा इसमें विशेषता क्या है। राम जी भी दुखी है, उधर सीता माता दुखी है, दोनों ही लोग दुखी हैं, एक दूसरे के वियोग में बहुत दुखी हैं। हनुमंत लाल जी ने राम जी का संदेश माता जानकी को सुनाया है, और सुनाते ही मां जानकी का दुख दूर हो गया है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। और श्री जानकी जी की सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, ठीक से हैं, जीवित हैं, ये संदेश ला करके भगवान राम जी को सुनाया है। भगवान सुन करके उनका दुख दूर हो गया है, वो प्रसन्न हो गया है, और कहते हैं भगवान कहने लगे कि बेटा मैं तुमसे कभी उरण नहीं हो सकता, तुमने मुझे वो संदेश दिया है, तुमने हमें वो खबर सुनाई है कि इससे मेरा सारा दुख दूर हो गया, मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता। तुम्हारे इस ऋण से, तो इस संवाद में, इस सुंदर कांड में मां जानकी के दुख की निवृत्ति होती है, भगवान श्री राम के दुख की निवृत्ति होती है। एक ऐसा संवाद है जो हनुमान जी के माध्यम से युगल सरकार के जो है इस दिव्य काम को करने में भूमिका हनुमान जी की रही है। तो इसमें केवल भगवान की ही कथा नहीं है,
भक्त और भगवान दोनों की कथा है। इसमें हनुमान जी की भी जो है महिमा है, उनका कितना जो है एक भगवान के प्रति एक समर्पित भाव है। ये भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए कि हम व्यापार करने के लिए नहीं आए, धंधा करने के लिए नहीं आए, तो क्या भगवान के काम के लिए आए हैं, हमारा जीवन भगवान के काम में लग जाए, भगवान के लिए समर्पित है जीवन हनुमान जी की तरह, तो महाराज हनुमान जी की तरह पावर भी आपके जीवन में आ जाएगी। यह संवाद जासूर आव, ये जो संवाद है इतना दिव्य है कि महाराज सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, आपका टेंशन दूर हो जाएगा, शनि की दशा खत्म, शनि की दशा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। शनि है, राहु है, केतु है, कोई बीमारी है, कोई टेंशन है, कोई रोग है, आप इतने चार्ज हो जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ करते ही हनुमान जी की पावर आपके जीवन में, राम जी और जानकी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में। इसलिए सुंदरकांड का पाठ डेली नहीं कर सकते, कम से कम शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। और इस ब्रजधाम में आकर के और कथा के बीच में हम यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इसका महात्म्य सैकड़ों गुना होगा। इसलिए आज रात्रि में 8:30 बजे से हम लोग सुंदरकांड का पाठ करके उसके बाद प्रसाद लेंगे। श्री हरे नमः। हरि जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, जब राम नाम का डंका लंका में बहुत बजाया। और जब राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, वो सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, जब राम नाम का डंका लंका में बहुत बजाया। और जब राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। वो माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। वो लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी,
हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए, पर प्रोग्राम को अटेंड करके सुंदरकांड को मिस नहीं करने का, कथा मिस नहीं करने, दर्शन करो, टाइम बहुत है, और बड़े भाव से दर्शन करो। ये जो हम दर्शन करने जाते हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये प्रकट ठाकुर हैं। ब्रज में कई ऐसे ठाकुर जो प्रकट हैं, जागृत हैं, जो आज भी लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करने के लिए। कुछ समय पहले की बात है, बिहारी जी के मन में आई, और बिहारी जी एक ग्वारिया का रूप, ब्रजवासी का रूप बना करके छोटे बालक के रूप में, जहां पर घी की सुंदर जलेबियां बन रही थी, उधर से निकल पड़े, सुगंध आई और मन में आ गई कि जो है जलेबियां खाते। अब हरदास जी महाराज तो जलेबी का भोग लगाने वाले नहीं, जो चना खाने वाले हैं, जो हरदास जी महाराज हुए थे प्रकट करने वाले बिहारी जी को, वो तो चने खाते थे, सिंपल दाल रोटी खाते थे, वो जलेबी तो के भोग लगाने वाले थे नहीं। अब ये चटक मटक ठाकुर, वृंदावन का रसीला ठाकुर, इसको तो बढ़िया मालपुआ भी चाहिए, तस्मई चाहिए, रबड़ी चाहिए, कभी जलेबी चाहिए, ऐसे भोग चाहिए। तो जाकर के सेठ को दुकान से कहा कि दुकानदार से कि भाई आधा किलो जलेबी तोल दे। उसने कहा कि पैसे हैं, पहले पैसे हो तो बात करो, फ्री में नहीं मिलती जलेबी। उसके हाथ में, लाला के हाथ में सुंदर कंगन था सोने का, उसने निकाल करके दे दिया कि सेठ जी इस कंगन को रख लो और कल हम पैसे लेके आएंगे तो तुम वापस ले लेंगे। सेठ जी ने देखा कि सोने का कंगन है, लेकर के रख लिया और लाला को जलेबी तोल दी। अब सेठ को क्या मालूम कि ये ब्रजवासी है, कि हमारा बिहारी बाके बिहारी लाल है। और महाराज लाला ने तृप्त होकर के सुंदर, जो घी की सुगंध आ रही थी, देसी घी की जलेबी बनी हुई थी प्रेम से। देखिए, जब ब्रजवासियों का भाव होता है, भगवान माखन चोरी करने क्यों जाते थे? कि ब्रजवासी चाहते थे, बुलाते थे कि लाला मेरे घर आए, मेरे घर भोग माखन चुराए। तो इसी तरह से जिस ब्रजवासी की भावना विशेष होती है, भगवान चल करके दुकान पर पहुंच गए, तो जलेबियां खा करके और वापस आकर के मंदिर में विराजमान। दूसरे दिन जब गोसाई जी ने मंदिर खोला और देखा कि लाला के हाथ में कंगन नहीं सोने का, हल्ला मच गया कि लाला का कंगन कौन ले गया, लाला का कंगन। सारी बाजार में सब जगह हवा फैल गई, सोने का कंगन कौन चोरी करके ले गया। अब वो आया, सेठ आया कंगन लेकर के, और मंदिर में आकर के गोसाई जी को दिखाया कि महाराज ये कंगन तो नहीं है आपके लाला का। तो जैसे ही गोसाई जी ने कंगन लेकर के दूसरे हाथ के कंगन से मिलान किया तो एकदम वही कंगन था, लाला का था। और कहा कि तुम्हारे पास कैसे आया? कि हमारे पास तो लाला जलेबी खाने आया था।
महाराज हरिदास जी महाराज ने कहा कि धन्य है तेरे भाग्य जो लाला तेरी दुकान पर जलेबी खाने आ गया और तेरा जो है तेरी ऊपर कितनी कृपा कर दे कि तुम्हारी जलेबी जाकर के चला करके तुम्हारी दुकान पर खा करके आया और तुम्हें बिहारी जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और वहां जो है कंगन दे करके सेठ बड़ा आनंदित हो गया। तो इस तरह की दिव्य लीलाएं बिहारी जी आज भी किया करते हैं। उनके ऐसे कई चमत्कार हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज भी जो प्रेमी होते हैं, रसिक होते हैं, उनके साथ इस तरह की लीलाएं करते हैं। और भी ब्रज के ठाकुर हैं जो इस तरह की लीलाएं करते हैं वर्तमान में। इसलिए मूर्ति मान करके मत जाना, चलो दर्शन करके आते हैं, ऐसे नहीं। ये तो साक्षात ठाकुर है, ये जागृत है। तो ऐसे दिव्य भाव से हम जाएं और जो है ठाकुर को, भगवान तो बड़े रसिक हैं और देख लेते किस बहाने से किसके ऊपर कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी धुन पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते भगवान तो इस तरह की लीलाएं करते ही रहते हैं। महाराष्ट्र में भी करते हैं, विट्ठल भगवान भी करते हैं। तुकाराम जी खेत में काम करने जाते तो उनकी पत्नी उनको भोजन लेकर के जाती, एक हाथ में जल एक हाथ में भोजन, और जमीन में रख दे तो वह महात्मा जी महाराज जी भोजन नहीं करें तुकाराम जी महाराज। तो लेकर के जंगल में जा रही थी और पैर में कांटा लग गया, पैर में कांटा चुभ गया। अब चले कैसे, और भोजन रख दे जमीन में तो महाराज खाए नहीं। तो बड़ी परेशान थी, एक जगह पर खड़ी थी। इतने में एक छोटा सा बालक आया, श्याम वर्ण का सुंदर बालक आया और उसने जाकर के तुरंत उस कांटे को निकाल दिया। और कांटा निकाल दिया, उसने पूछा कि तू कौन है? कि नहीं 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 मैं तो इधर के ही रहने वाला हूं। नहीं कि बता तू कौन है, तूने मेरा कांटा क्यों निकाला? अब बताओ कितनी तेज तर्राट रही होगी तुकाराम जी की पत्नी, जिसने कांटा निकाल दिया उससे बहस कर रही कि तू कौन है, पहले मेरे को सही सही बता। अब बताना नहीं चाहता था, उसने कहा कि मैं विट्ठल हूं। कि तू विट्ठल है? तो रुक मेरे पास, रुक थोड़ी देर। और उसके पीछे दौड़ी, विट्ठल आगे और वो पीछे। आज तेरी खबर लूंगी मैं, तूने मेरे पति को पागल बना कर रखा है, रात दिन विट्ठल 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 करता रहता है, घर का कोई धंधा नहीं करता। मैं आज तेरी खबर लूंगी, रुक जा तू। और भगवान आगे और पीछे वो तुकाराम जी की पत्नी दौड़ते दौड़ते महाराज लाला के सामने तो क्या दौड़ेगी, लाला तो इस तरह की दिव्य लीलाओं के माध्यम से भक्तों के ऊपर कृपा भगवान करते रहते हैं। श्री हरे नमः। तो नारद जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग जो अपना चल रहा है, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप टेंशन मत लीजिए, काम तो भगवान सब कर देंगे, आप तो केवल तैयार हो जाओ। और जैसे ही हमारे जीवन को देखो, नारद जी ने कहा कि मेरा एग्जाम्पल है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मणों की दासी का पुत्र हूं, बेटा हूं। आप समझ लीजिए, दासी का बेटा। और आज नारद बना हुआ, ये संतों की कृपा।
मेरा एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। दुनिया में असंभव भी संभव हो जाया करता है। तो इसलिए मैं जो है छोटा सा बालक था और वो जो ब्राह्मणों के यहाँ पर संत मंडली आई थी और वहां पर चातुर्मास का प्रोग्राम चल रहा था और दिव्य प्रवचन होता था। उन संतों की जूठन में खा लिया करता था। मेरे अंदर का सारा हृदय का कलमश दूर हो गया और हृदय में एक प्रकाश हो गया, भगवान की भक्ति का जागरण हो गया। ये संतों का अनुग्रह। समय पाकर के संत चले गए और समय पाकर के संत तो चले गए और वो जो बट वृक्ष के जहां भी जाकर के बैठ जाते, आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाते। कृपा हो चुकी थी संतों की, पर माँ उन्हें भजन करने नहीं देती। भक्ति में देख करके माँ को डर लगता। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो कहे कि तुम जाओ भजन में लग जाओ, साधु हो जाओ, संत बन जाओ। कहेगी? संसार में फंसाएगी। ये माँ बाप जिस दुख में हम जी रहे हैं उसी दुख में कोई दुख से छूट जाए, भगवान का भक्त बन जाए, ये किसी के मन में भावना नहीं होती। तो एक दिन दैव योग से माँ को सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई और नारद जी आनंदित हो गए। छोटे से बालक। अनुग्रह मन्य माना, इतना भगवान का अनुग्रह माना कि बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर कि जो टेंशन था, संतों का संग नहीं करने देती, कथा नहीं सुनने देती, भजन में नहीं जाने देती, बिगड़ जाएगा छोरा। तो महाराज प्रसन्न हो गए और ध्यानस्थ हो गए। बटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का दिव्य प्राकट्य हो गया जीवन में और ये कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। भगवान की कृपा, संतों की कृपा हुई और मैं जो है ब्रह्मा जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रलय हो गई जब ब्रह्मा जी का दोबारा प्राकट्य हुआ तो मैं जो है नारद बन के भगवान का पार्षद बन के आपके सामने खड़ा हूं और मेरी अबाध गति है, किसी भी लोक में जा सकता हूं। ये संतों की कृपा है। इसलिए अब तो नारद जी की बात सुन करके उनके अंदर इतना जो है उत्साह जगा है। और महाराज व्यास जी महाराज ब्रह्म नद्याम सरस्वत्यामासमा पश्चिमे तटे सम्या प्रासोति प्रोक्तो ब्रह्मऋषीणां शत्रुवर्धन। सरस्वती के किनारे आपने देखा होगा, बद्रीनारायण जाते हैं तो सरस्वती की धारा बहती है। वहां पर आगे वहीं पर महाराज व्यास जी का दिव्य आश्रम है। तो वहां पर सरस्वती जी में स्नान करके जैसे ही ध्यानस्थ हुए और नारद जी ने जो भागवत जी का जो 4 मंत्र दिए थे, मूल भागवत का उपदेश किया था, और जैसे ही ध्यानस्थ हुए भगवान की कृपा से महाराज संपूर्ण 18,000 श्लोकों की संहिता, 62 स्कंदों की संहिता का निर्माण हुआ है। और जब देखा कि इसके लिए योग्य कौन है तो याद आए सुखदेव जी महाराज, जो वीतराग परमहंस हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इस वीतराग को जो हमारा घर छोड़ करके पैदा होते ही निकल गया, ये कथा कैसे सुनेगा, प्रचार कैसे करेगा भागवत का। तो उन्होंने अपने जो है श्रेष्ठ जो है शिष्यों को भेजा है और सुंदर भागवत के श्लोक जब भागवत के गाए हैं उस जंगल में जाकर के जहां समाधि में थे, सुंदर ऐसा भगवान के रूप लावण्य का वर्णन, उनकी महिमा का, दयालुता का वर्णन सुन करके समाधि टूट गई। और समाधि टूटते ही पूछा कि ये कहां से लाए श्लोक, कि ये हमारे गुरुजी ने सिखाए हैं। और व्यास जी के पास आकर के महाराज श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा का जो है श्रवण किया है, उसको हृदयगम किया है। पहले ये चीज थी
कि लोग जो है कभी भी, क्योंकि प्रेसें नहीं थी, ये छपते नहीं थे, अपने शिष्यों को ज्ञान दे देते थे, उनके जीवन में हृदय कम हो जाता था। इस तरह से राजा परीक्षित को श्राप लगा। वो गंगा तट पर आकर के बैठे और सुखदेव भगवान ने उन्हें कथा सुनाई है, और इस तरह से जो है इस कथा का प्राकट्य हुआ है। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को जो है सुना रहे हैं। थोड़ा सा बीच में इंटरवल रहेगा, और 10 आप लोग चाहें तो 10 मिनट के लिए यदि किसी को जाना है, चाय वगैरह लेना है तो और बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप 10-15 मिनट के लिए जा सकते हैं। 4:30 से 4:45 जाते हैं तो उसके बाद एक सुंदर झांकी का दर्शन और बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से 6 बजे के समथिंग विश्राम। तब तक आप लोग ठीक है 10 मिनट के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय हरि गोपाल जय जय। नीचे रूम नंबर 26 और रूम नंबर 6 में आप लोग वॉशरूम यूज कर सकते हैं। यही ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 26 और रूम नंबर 6 में वॉशरूम यूज